नमस्कार। मैं हूं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, जैसे आपको याद है कि आरबीआई ने यह बीमारी के चलते मोरेटोरियम पीरियड अलॉट किया था। 6 महीने के लिए सारे बोरोवर्स को मोरेटोरियम पीरियड दिया था। आरबीआई ने ऐसा बोला था कि आपके लोन अकाउंट में आपको इंटरेस्ट चार्ज होता रहेगा, लेकिन आपको वो इंटरेस्ट और ईएमआई दोनों फिलहाल भरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही 6 महीने खत्म होंगे तब आपको ईएमआई भरना पड़ेगा। मतलब आपके लोन अकाउंट का बैलेंस बढ़ता जाएगा, लेकिन वो सारा पेमेंट जो है, इंटरेस्ट जो चार्ज होता रहेगा आपके अकाउंट पे, उसका पेमेंट आपको मोरेटोरियम खत्म होने के बाद ही करना है। तो उसको लेके एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन दाखिल किया था गजेंद्र शर्मा जी ने। गजेंद्र शर्मा जी का कहना था कि हम तो घर पे बैठे हैं, सरकार ने हमको घर पे बिठाया है, लॉकडाउन हो चुका है और ऐसे में हम इनकम नहीं कमा पा रहे, लेकिन हमारा लोन अकाउंट का बैलेंस तो बढ़ता जा रहा है। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात बोली थी। उन्होंने बोला था कि राइट टू लाइफ, मतलब जिंदगी जीने का अधिकार हमें आर्टिकल 21 ने दिया है और उसके तहत हमें जीने का अधिकार नहीं मिल रहा है। हमारे से पैसे लिए जा रहे हैं, भले ही हम घर पे बैठे हम काम नहीं कर रहे। तो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक जानकारी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था कि आपको मोरेटोरियम पीरियड में इंटरेस्ट चार्ज होएगा, लेकिन जैसे ही मोरेटोरियम खत्म होगा उसके बाद आप जब ईएमआई भरने जाओगे तो ये चार्ज हुए इंटरेस्ट पे नया इंटरेस्ट लग सकता है क्या? क्योंकि अगर आपने पेमेंट नहीं करा, 6 महीने बाद आपने इंटरेस्ट जो चार्ज हुआ है उसका पेमेंट नहीं भरा, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा सकती है क्या बैंक? उसका हियरिंग होने वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से क्लैरिटी दे दी थी। मोरेटोरियम पीरियड में आपको इंटरेस्ट भरना है, मोरेटोरियम खत्म हुआ तो उसके बाद जो इंटरेस्ट चार्ज होगा तो वो इंटरेस्ट के ऊपर नया इंटरेस्ट लग सकता है क्या? अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो डिले का इंटरेस्ट आपको लग सकता है क्या? उसका हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में था। तो सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई बैंकों को सहूलत दी थी 3 दिन की चर्चा करने की। उन्होंने बैंकों को बोला था आप 3 दिन का मीटिंग लो और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आप हियरिंग के लिए आओ। और उन्होंने बोला था 17 जून को सबको आने को बोला था और आज 17 जून थी और आज हियरिंग हुआ और इसके तहत सारे बैंक के पक्ष में और गवर्नमेंट के पक्ष से लोगों ने अपने व्यू पॉइंट कोर्ट के सामने रखे। आइए लेते हैं हम उस बारे में डिटेल में जानकारी। तो हम बात कर रहे हैं बैंक के पक्ष से क्या क्या जानकारियां सामने आई। तो सबसे पहले तुषार मेहता सर, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, इन्होंने ऐसी बात रखी कोर्ट के सामने कि इंटरेस्ट वेवर, मतलब इंटरेस्ट माफ करना, ये जब ये आता है तो प्रॉब्लम ये होती है कि बैंकों के पास छोटे लोन भी है, स्मॉल टाइम लोन से, और बड़े लोन भी है जो करोड़ रुपए में जाते हैं। तो सबको अगर फैसिलिटी दी तो बैंक को दिक्कत हो सकता है। उन्होंने ये भी बोला कि हर स्कीम अलग होती है बोरोवर्स की। कोई एग्रीकल्चर सेक्टर की स्कीम होती है, कोई माइक्रो फूड प्रोसेसिंग की होती है, कोई फार्मिंग सेक्टर के लोन होते हैं। तो सबको अगर कैसे दे और कैसे कैलकुलेट करे, सबको वेवर देना है क्या? ये सवाल तुषार मेहता सर ने पूछा। तुषार मेहता सर ने और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कोर्ट के सामने रखा। उन्होंने बोला कि बैंक जो होते हैं उनको अपने डिपॉजिटर्स को तो इंटरेस्ट देने हैं। मतलब जैसे आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हो तो बैंक आपको सेविंग अकाउंट के बैलेंस पे इंटरेस्ट देता है। साथ ही साथ आप अगर फिक्स डिपॉजिट रखते हो तो बैंक को फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट भी देना है। और अगर बोरोवर ही बैंक को अगर इंटरेस्ट नहीं देंगे तो बैंक कहां से सेविंग अकाउंट के या फिर फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट पे करेंगे? बैंक के पास भी तो पैसे चाहिए। उन्होंने ये बात भी बोली कि मोरेटोरियम का मतलब ये था कि डिफर करना रिपेमेंट, मतलब 6 महीना आप पैसे मत भरो, 6 महीने बाद आप पैसे भरना चालू करो। आरबीआई का जो टेंशन है या फिर सेंट्रल का टेंशन है वो है 133 करोड़ के डिपॉजिट, क्योंकि बैंकों के पास 133 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट, तरह तरह के डिपॉजिट है। तो उनका इंटरेस्ट कैसे देंगे? अगर हम बोरोवर से इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे तो फिक्स डिपॉजिट वालों को इंटरेस्ट कहां से देंगे? सेविंग वालों को इंटरेस्ट कहां से देंगे? वो डिपॉजिट के अमाउंट तो है हमारे पास 133 करोड़ रुपए की। उसके बाद हरीश साळवे सर, जो आईबीए को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने ऐसी बात बोली कि डिफरमेंट का मतलब सिर्फ यही होता है कि जो पेमेंट है वो पुश करना 6 महीना आगे तक। इसका मतलब ये नहीं होता कि इंटरेस्ट माफ किया जाए। उन्होंने ये बोला कि बैंक को तो अपने डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट तो देना है, और ऐसा है तो अगर हमें ऐसा बोला जाता है तो हमें कोई अलग से अरेंजमेंट करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि बोरोवर ने अगर हमें इंटरेस्ट नहीं दिया, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं दिया,
तो फिर हम डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट कैसे देंगे, हमें उसकी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। उन्होंने ये बात भी कोर्ट के सामने रखी कि ये जो पिटीशन दाखिल हुआ है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज करने का, ये प्री मैच्योर इन नेचर है। मतलब जो 6 महीने का मोरेटोरियम है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, उसके बाद क्या लोग दे पा रहे हैं क्या इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, वो सोचने वाली बात है। और अगर लोग दे नहीं पा रहे रहेंगे तब बात अलग है, लेकिन लोग दे पा रहे हैं क्या वो चेक करना पड़ेगा। उन्होंने ऐसा बोला, वी आर स्टिल इन टनल, हम अभी भी टनल में है, हमें 6 महीना खत्म होने के पहले ही ये चीजें क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने इनडायरेक्टली कोर्ट को बोला। उन्होंने ऐसा ये भी बोला कि सारे सेक्टर कोई टेंशन में नहीं है, कुछ ही सेक्टर्स को प्रॉब्लम आई है लॉकडाउन के कारण। सारे सेक्टर, कुछ सेक्टर अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने नेटफ्लिक्स का एग्जांपल दिया, उन्होंने बोला नेटफ्लिक्स तो अच्छा काम कर रहा है, उनको तो अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, तो सारे सेक्टर के लिए हम कैसे क्या इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट माफ कर दे, ऐसा पॉइंट भी उन्होंने कोर्ट के सामने रखा। इसके बाद मुकुल रोहतगी सर है, उन्होंने जो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट को ऐसा बोला कि 90% ऑफ बोरोवर्स, मतलब टोटल जो कर्जा लिया हुआ लोग है उसमें से 90% ऑफ बोरोवर्स जो है उन्होंने मोरेटोरियम नहीं लिया है, क्योंकि उनको पता था कि मोरेटोरियम कोई फ्री में मिलने वाला गिफ्ट नहीं है। उन्होंने क्लियर बात बोली कि मोरेटोरियम कोई फ्री में नहीं आता है, मोरेटोरियम के ऊपर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगने वाला ही है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो कैपिटल इंटरेस्ट में कन्वर्ट होने वाला है और वो चार्जेबल होता है, ऐसा मुकुल सर ने कोर्ट के सामने बताया। मतलब उन्होंने क्लैरिटी दी कि मतलब जितने लोन लेने वाले लोग थे उसमें से 90% लोगों ने तो मोरेटोरियम लिया नहीं था। उनको तो पता था कि ये मोरेटोरियम जब मिलता है ये कोई फ्री में नहीं मिलता है, आपको इंटरेस्ट भरना पड़ता है। आपको जैसे ही मोरेटोरियम खत्म होता है, आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भरना पड़ता है। ये कोई मतलब ये तो एक्सेप्टेबल बात है, ऐसा मुकुल रोहतगी सर ने कोर्ट के सामने बताया था। आइए जानते हैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या राय दी। सुप्रीम कोर्ट में अशोक भूषण सर थे, ये है अशोक भूषण, मैं आपको उनकी तस्वीर दिखाता हूं, ये है अशोक भूषण सर। अशोक भूषण सर थे, उन्होंने ऐसा बोला कि हमें समझ आ रहा है कि आप डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट देते हो और आप कह रहे हो कि आप 1 लाख करोड़ का इंटरेस्ट आपने डिफर किया है, बट आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते, 3 महीने के बाद आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। भूषण सर ने बोला आप क्यों चार्ज कर रहे हो, हम ऐसा नहीं, उन्होंने ये भी क्लैरिटी दी कि हम ये नहीं बोल रहे कि आप कंप्लीटली इंटरेस्ट आप माफ कर दो, हम ये बोल रहे हैं कि ये जो 3 महीना जो मोरेटोरियम है इसके ऊपर का जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट है इसका बर्डन आप ले सकते हो क्या। उन्होंने बैंकों को पूछा कि ये जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगने वाला है उसका बर्डन आप ले सकते हो क्या। साथ ही साथ संजय कौल सर थे, उन्होंने ऐसा बोला कि आप जब मोरेटोरियम अनाउंस किए थे तो आपने बोरोवर्स को फेवर दिया था, आपने पेमेंट डिफर किया था। ये एक आयरनी अपने देश में एक बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है कि थाउजेंड्स ऑफ करोड़ हैव बीन डिफॉल्टेड टू एनपीए अकाउंट, मतलब इतना सारा पैसे का अकाउंट है वो एनपीए हो चुके हैं और आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है, मतलब लोगों के पास ऑलरेडी पैसे नहीं है, लोगों के अकाउंट्स एनपीए हो चुके हैं और आप बोल रहे हो कि हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है। उन्होंने ये भी बोला, संजय कौल सर ने बोला कि हमें पता है कि आपके प्रॉब्लम्स क्या है, लेकिन इंटरेस्ट अगर चार्ज नहीं किया तो आपने ये बीमारी के लिए जो कंसेशन दिया था उसका मीनिंग क्या रहेगा। मतलब ये जो बीमारी है ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं थी, ये कभी कभार सालों के बाद आती है और ऐसे केस में आप लोगों को बोल रहे हो आपको डिफर कर रहे हैं पेमेंट और आपको बाद में पैसे देने हैं, जबकि आपको पता है कि बहुत सारे अकाउंट एनपीए हो चुके, करोड़ ऑफ अकाउंट एनपीए हो चुके, पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो भी आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है, उनको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाना है। ये कोई नॉर्मल सिचुएशन तो है नहीं फिलहाल। तो ये है संजय कौल सर, मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूं। संजय कौल सर श्रीनगर से आते हैं, इनका नेटिव जो है श्रीनगर रहा है। और साथ ही साथ अशोक भूषण सर ये है यूपी जौनपुर से आते हैं। अशोक भूषण सर 56 में इनका बर्थ हुआ था और संजय कौल सर इनका बर्थ हुआ था 58 में। मतलब दोनों अभी एकदम एक्सपर्ट जज है अपने देश के, बहुत जाने माने हस्तियां है। उन्होंने अपने व्यू पॉइंट रखे बैंकों के सामने और इस तरीके से रखे कि वो बोरोवर के पक्ष में ही है कि क्या ऐसा लगने लग गया था। एनीवे कोर्ट ने इसके लिए फाइनल एक डेट बोली है, उन्होंने नेक्स्ट डेट हियरिंग की रखी है अगस्त का पहला हफ्ता, मतलब ये केस का जजमेंट आ सकता है अगस्त के पहले हफ्ते में। ध्यान रखिएगा ये केस आपको इंटरेस्ट मोरेटोरियम का इंटरेस्ट माफ करके नहीं देने वाला, ये केस आपको इसलिए है कि मोरेटोरियम के बाद आप जो इंटरेस्ट भरने वाले हो
वो इंटरेस्ट आपने नहीं भरा तो वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगने वाला है कि नहीं, उसके लिए रिलेटेड ये केस है और इसका जजमेंट आ सकता है अगस्त के पहले हफ्ते में। एनीवे आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, जब जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलिएगा, अगर काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।